नाज़िया मैम अगेन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। क्लास 10 का है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं कराने जा रही हूँ वो अगर आपने कर लिया, ये चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आप एग्जाम में पूरा अटेंड कर लोगे। ओके, आप अटेंड कर लोगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपको पता है जो हमें एक नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो कुदरत से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, माइंस, ये सब इसको क्या कहते हैं, नेचुरल की तरफ से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। अब यूज ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूज कहाँ होता है? 3 जगह। फूड, फूड में कहाँ होगा? मिल्क में होगा, मिल्क से जो प्रोडक्ट बनती है उसमें होगा, मीट में होगा, एक्सेट्रा। अब सेकंड क्या है? एज सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जैसे वूल, हाइट। अब फिर एनर्जी रिसोर्सेज में क्या आ जाता है? कॉल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ये सब। ओके बेटा, अब टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज कितने हैं? 3 हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, और थर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ओके, अब ओनरशिप इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ओनरशिप में इंडिविजुअल होती है या फैमिली होती है। इसमें जैसे लैंड बिल्डिंग एग्जांपल में, नेशनल में जो कंट्री के थ्रू होती है वी कैन से दैट आर्मी। अब ग्लोबल में क्या होता है? फिजिकल, नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच यूज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, रिसोर्सेज ऑफ द कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशन। अंडरस्टूड बेटा? अब इसके बाद ये वाला टॉपिक ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ये टॉपिक अच्छे से देखना बेटा। Planning and conservation of the resources. First of all, gather information about the available resources of any region or country as a unit. अब इसमें क्या बताया है? जो भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेट करना है और वो जो भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और जो अनअवेलेबिलिटी, जो यूटिलाइज करने वाली चीज़ है, नॉन यूटिलाइज करने वाली चीज़ है, वो सबको एक साथ रखना है और वो सबको एक साथ यूज करना है। ओके, लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लॉइटेड। अब देखिए कुछ बेटा जो कुछ रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और कुछ अनलिमिटेड है। जो लिमिटेड है उसको हमें सही क्वांटिटी में यूज करना है, अंडरस्टूड। और जो अनरिन्यूएबल है जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं तो उसका भी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ओके बेटा, द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड इजिली अवेलेबल शुडंट बी वेस्ट, इंस्टीड दे शुड बी यूज स्पेरिंग यूज। अब देखिए कुछ रिसोर्सेज है ना काफी चीप होते हैं और काफी इजीली हमको अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको उसको अनलिमिटेड यूज करना है। उसको यूज हो जाए फिर उसको संभाल के रखिए और फिर उसको आने वाली फ्यूचर में यूज करें। ओके, दोस रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व। जो लिमिटेड क्वांटिटी में है हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ शुड बी फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली। यानी अब इसके लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं और वो लॉ को हमें फॉलो करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का आता है। इसके बाद सॉइल, जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन और वेजिटेशन ग्रो। अब देखिए जो सॉइल का मतलब क्या होता है? अर्थ पे ऐसी सरफेस होना जिसकी वजह से कोई भी चीज इजीली ग्रो हो सके, इसको क्या कहते हैं? सॉइल कह सकते हैं। फर्स्ट एलोवियल सॉइल, दिस टाइप ऑफ द सॉइल स्प्रेड अबाउट 43 ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। है ये एरिया ऑफ इंडिया में स्प्रेड होता है। दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ प्लेन, ब्रह्मपुत्र, वेला, ईस्ट अप टू सतलज इन वेस्ट। ओके, ये यहाँ फाउंड किया गया है। इट पल्सेस आर ग्रोन इन द सॉइल, द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज। अगर दालें पल्सेस हम उगा रहे हैं तो नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज, नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज। क्रॉप लाइक व्हीट, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज कैन बी ग्रोन इन द सॉइल। ये सब इजीली ये सॉइल में ग्रो होता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के फुल चांसेस है। इसके बाद डेजर्ट सॉइल, दिस टाइप ऑफ द सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिया। अब देखिए ये सॉइल जो है एरिड और सेमी एरिड एरिया में उगती है। सॉइल इज फर्टाइल होती है। सॉइल कैसी होती है? सैंडी होती है, इनफर्टाइल होती है। इट कंटेन मोर डिसॉल्व मिनरल, राजस्थान, हरियाणा, साउथर्न पंजाब। ओके, फोर्थ पॉइंट, इन गुजरात दिस टाइप ऑफ द सॉइल इज फाउंड। गुजरात में कहाँ फाउंड होता है बेटा? इस किस्म का सॉइल कच्छ में फाउंड होता है। इसके बाद जो आता है माउंटेन सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है। ओके बेटा, दिस टाइप ऑफ द सॉइल इज फाउंड इन द वैली एंड द स्लोपी रीजन। ये कहाँ फाइंड आउट किया जाता है? स्लोपी और वैली रीजन में। वेरी थिन होता है, अंडर डेवलप होता है। ये फाउंड कहाँ होगा? असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इन हिमालयस द सॉइल इज फाउंड एट अ जनरल एल्टीट्यूड एंड शीट ट्रीज। अंडरस्टूड बेटा? ये ऐसी जगह पाया जाता है। अब ब्लैक सॉइल, ब्लैक और रेगुलर सॉइल कवर अबाउट 50% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। अब देखिए जो ब्लैक और जो रेगुलर सॉइल होती है वो 50% कवर होती है टोटल इंडिया में। ओके, दिस सॉइल वाज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। सॉइल इज फाउंड, सॉइल कहाँ फाउंड होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। इन गुजरात, सूरत, वडोदरा, तापी एंड डैम डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ द सॉइल। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द। अब लावा रॉक्स और जो क्लाइमेट प्ले होता है ये इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल को बनाने में। इट इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल, ये काफी फर्टाइल होता है। क्रॉप्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट टू बिकम, ये सब यहाँ पे ग्रो होता है। क्या क्या होता है? कॉटन, मस्टर्ड
ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द। एस इट इज मोर सुइटेबल टू कॉटन, ये काफी सुइटेबल है कॉटन के लिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अंडरस्टूड, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे कुछ सॉइल मैंने बताया, ये करके ही जाना, इसमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लैंड पार्टिकल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ द, अब देखिए हवा चलती है, ये पानी बहता है, तो एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। अब मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या है, सबसे पहले तो हमको ग्रेजिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, और दूसरा है प्लांट ट्रीज इन द फॉलो लैंड, हमको प्लांट ट्री इन फैलो लैंड में लगाना चाहिए। कंस्ट्रक्ट चेक ड्रम वेयर देयर आर स्ट्रीम, ओके, हमें जो भी डम होगा वो सब करते रहना चाहिए। कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द वाटर, ओके, कल्टीवेट वेरी डीप से पक्का आता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद है सॉइल कंजर्वेशन टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। अब हमको सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। अब सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल। अब सॉइल कंजर्वेशन किससे कनेक्ट है बेटा, सॉइल पार्टिकल से कनेक्ट है। ओके, एट देयर ओरिजिनल प्लेस। रेमेडीज क्या है, द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप इन द सॉइल पार्टिकल। सेकंड क्या है, प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स गर्ड्स एंड ऑन माउंटेन स्लोपर। थर्ड क्या है, द रिवर फ्लो शुड बी कंट्रोल बाई देयर फ्लो इन अदर रिवर और इन ड्राई रिवर बैंड्स। ओके, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये इसके मेरे तक इजी पॉइंट्स लिखाए हैं, ये पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना, आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।